अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हस्बैंड का बर्थडे है तो बस उनको सरप्राइज़ देने के वास्ते आज मैं घर पे बना रही हूँ सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट एकदम चॉकलेटी केक। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके मैं ये केक बनाई। इससे पहले भी मैं बहुत सारे केक्स बना को हूँ। तो आज जो हमारे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैं सोच रही थी कि आज कुछ स्पेशल केक बनाना कर को, तो ये स्पेशल केक मैं इनके वास्ते बनाई। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये केक कैसा बनाते सो तो फुल डिटेल की रेसिपी मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ले लेती हूँ 65 ग्राम्स के जितना मैदा। तो पूरे जो इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं ग्राम्स के साथ ही मेजर करके यहाँ बना रही हूँ। 65 ग्राम्स के जितना मैं मैदा लेको हूँ और हाफ़ टी स्पून के जितना यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। और तो मैं इसे परफेक्टली मेजर करके डालना और 1/4 टीस्पून के जितना मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून के जितना यहाँ मैं कोको पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से एक बार मिक्स करके मैं साइड में रख डालती हूँ। ये होगा सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ वेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क मैं यहाँ पे 100 ग्राम्स के जितना ले रही हूँ और बटर जो है ना 20 ग्राम्स के जितना मैं यहाँ पे बटर ले रही हूँ। तो मैं सॉल्टेड बटर भी ले सकती हूँ, अनसॉल्टेड बटर भी तुम्हें ले सकती हूँ। और 1 टीस्पून के जितना यहाँ पे मैं ले रही हूँ वेनिला एसेंस। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 40 ml के जितना मिल्क। तो मिल्क भी ऐड करने के बाद इनको भी अच्छे से मिक्स कर डालती हूँ। अब मैं यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी दाल को अच्छे से एक बार छान लेती हूँ। अच्छे से छानना होता है कि वक्त तो इसमें लम्स रहती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर से छान को हमें वेट इंग्रेडिएंट्स को डालना होता। तो अच्छे से छानने के बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर डालती हूँ और इसमें हमें अब कुछ भी नहीं ऐड करना, ना ही दूध ना ही पानी, कुछ भी हमें इसमें नहीं ऐड करना। केक का बैटर जो है ना कुछ इस तरह से दिखता है, थिक दिखता है, एकदम थोड़ा सा थिक दिखता है। नॉर्मल बैटर के सका पतला नहीं रहता, थोड़ा थिक रहता है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा टिन ले लेको उसमें थोड़ा सा बटर से ग्रीस करको आटे से थोड़ा सा ग्रीस करको यहाँ पे रख डालती हूँ। और जो भी बैटर जो है ना केक का बैटर उसे मैं टिन में डाल को थोड़ा सा बस थोड़ा सा टैप करती हूँ। हमें इसे रत्ती भी नहीं हिलाना, जैसा रहता है एज इट इज़ हमें इसे रखना। कुछ भी मिक्स भी नहीं करना हमें। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं तवे को ना 5 मिनट पहले गरम करने रख डाली थी लो फ्लेम में। अब मैं इसे 30 मिनट्स तक बेक होने के लिए रख डालती हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई में केक बेक करने का एक फ़ायदा क्या कर तो हमें देख सकती हैं कि हमारा केक कैसा बेक हो रहा है कर को। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो मैं यहाँ पे लेको हूँ डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट, ये 500 ग्राम्स का आता तो 400 ग्राम्स के वत्ताज मैं यहाँ पे चॉकलेट ले रही हूँ। तो पूरे जो केक बनाने का जो प्रोसेस है ना वो पूरा मैं ग्राम्स में मेजर करको मैं यहाँ पे केक बनाई। अगर तुम्हें भी परफेक्टली केक बनाना करको है तो एक सबसे पहले ग्राम्स की मशीन ले लो। तो ग्राम्स की मशीन लेने का फ़ायदा क्या कर तो हमें इजीली केक को ग्राम्स में मेजर करके हमें केक बना सकती। चॉकलेट गनाश बनाने के वास्ते यहाँ पे मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में 250 ml के उतना अमूल क्रीम डाल रही हूँ। ये जो अमूल क्रीम जो आता है ना पूरा डब्बा उसका मैं डाल डाली। तो अमूल क्रीम को एक बार से अच्छे से बॉईल आने के बाद पूरा चॉकलेट को डाल को अच्छे से मेल्ट कर ले को एक 2 मिनट्स तक हमें इसे अच्छे पकाना, ताकि पूरा चॉकलेट जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाको, अच्छे से चॉकलेट जो है ना पक जाता है। अब मैं उसे एक टब में डाल को फ्रिज में रख डालती हूँ अच्छे से सेट होने के वास्ते। अगर फ्रिज में तुम्हें चॉकलेट गनाश रख डाले तो बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाता है। तो मैं चॉकलेट गनाश को फ्रीज़र में एक आधे घंटे के वास्ते रख डालती हूँ ताकि चॉकलेट जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा बहुत थिक हो जाना करको मैं चॉकलेट गनाश को जो है ना फ्रीज़र में रख डालती हूँ। और ये देखो हमारा चॉकलेट केक जो है ना कितना अच्छा बेक हो गया, इतना सॉफ्ट बेक को है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। तो चलो इसे गरम से मैं इसे डिमोल्ड भी करती हूँ कि वो तो मुझे उतना वेट भी नहीं हो रहा है देखने के वास्ते। तो ये देखो हमारा चॉकलेट केक जो है ना कितना अच्छा डिमोल्ड भी होगा। मैं इसमें बटर पेपर भी नहीं डालूँ पर फिर भी कितना अच्छा क्विकली ये डिमोल्ड होगा। तो एक फ़ायदा ये क्या कर तो परफेक्टली हमें ग्राम्स में मेजर कर को अगर हमें केक बनाए तो हमारा केक का स्पॉन्ज जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता। केक का स्पॉन्ज थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे 3 लेयर में कट कर लेती हूँ। और ये देखो हमारा चॉकलेट गनाश भी कितना अच्छे से सेट होगा। तो अब मैं चॉकलेट को पाइपिंग कवर में डाल लेती हूँ। तो अब मैं कुछ भी यहाँ हाई फाई डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल डेकोरेशन कर रही हूँ तो इसलिए मैं पाइपिंग कवर में डाल ले रही हूँ बिना नोजल के।
शुगर सिरप बनाने के वास्ते यहाँ पे मैं लेको थी 1 कप वाटर और 2 टीस्पून शुगर दाल को अच्छे से मिक्स कर ली। और उसके बाद केक के स्पॉन्ज के ऊपर सबसे पहले शुगर सिरप डाली और उसके बाद एक एक कर को मैं केक की क्रीम स्प्रेड कर को इस तरह से लेयर्स बना को केक परफेक्टली बना ली। और उसके ऊपर मैं समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा डेकोरेट करूँ कर को, तो दिमाग में क्या आया मैं वैसा डेकोरेट करना शुरू कर डाली। पर सबसे पहले मैं ये सोची कि ऐसा डेकोरेट करना वैसा डेकोरेट करना, पर दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आया क्योंकि तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा सताले को था। तो जैसा समझ में आया वैसा मैं डेकोरेट करी। और उसके बाद मेरे पास थोड़े से सिल्वर बॉल्स थे, तो वो सिल्वर बॉल्स के साथ मैं केक को थोड़ा बहुत सजा डाली और ये परफेक्टली हमारा केक जो है ना बन गया। आधा घंटे के वास्ते मैं फ्रिज में रख डालती हूँ केक अच्छे से सेट होने के वास्ते। फ्रीज़र में नहीं रखना, नॉर्मली नीचे फ्रिज में रखना सो केक सेट होने के वास्ते। और मैं यहाँ पे डिनर में बना को हूँ सो वेजिटेबल पुलाव, पुलाव के साथ पुदीने वाली हरी चटनी, कबाब और पकोड़े। पकोड़े हमारे सास को बनाई सो कि वक्त उन्होंने चिकन अंडा नहीं खाते करके उनके वास्ते मैं यहाँ पे स्पेशली प्याज के और सुई की भाजी के पकोड़े बना को हूँ सो। तुम ना ये मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर को ज़रूर बोलो। तुम्हारा एक कमेंट भी मेरे वास्ते बहुत मायने रखता है और लाइक भी बहुत मायने लगता है। और जिसे किसी भी केक बनाना नहीं आता मेरे बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो कर को तुम्हें भी केक बनाए तो तुम्हारा भी केक जो है ना परफेक्टली बनता है। तो ये देखो हमारे हस्बैंड भी बहुत ही खुश हो गए कि उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतना टेस्टी केक मैं इनके वास्ते बनाई कर को। इससे पहले भी मैं बहुत सारे केक बना को हूँ, पर स्पेशली सबसे ज़्यादा मुझे खुद ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इतना सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेटी केक था। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और केक वाले में जो केक मिलता ना उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त एक केक बन को था। अगर तुम ना सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।